ये भी समझ लीजिए, जैसे ही सीबीआई इस केस में आई, पूरे खेल का पर्दाफाश होना शुरू हो गया। हरियाणा पुलिस, जो अपनी इमेज बचाने के लिए तरह तरह की बयानबाजी कर रही थी, अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। और दोस्तों, सबसे बड़ा खुलासा, हां, सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इस मामले में एक बड़े नेता का बेटा शामिल है। नाम, जी हां, नाम भी सामने आ चुका है। लेकिन राष्ट्रीय मीडिया हो या बड़े यूट्यूब चैनल्स, कोई भी इस नेता का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर रहा। लेकिन हम, जी हां, हम आपके सामने वो नाम भी रखेंगे और उसका चेहरा भी दिखाएंगे, क्योंकि सच को छुपाना अब नामुमकिन है। जांच में यह भी साफ हो गया है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को लाखों रुपए देकर इस केस को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब सीबीआई के दबाव में वही डॉक्टर सच उगल चुका है। मनीषा के नाखूनों में मिले सबूत, हां दोस्तों, नाखूनों में मिले अवशेष ये साबित करते हैं कि उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। और अब डीएनए टेस्ट के लिए ये सैंपल दिल्ली एम्स भेज दिए गए हैं। सोचिए, जिस स्कूल में मनीषा पढ़ती थी, वहीं के कुछ लोगों पर शक गहराता जा रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है कि इस वारदात में एक टीचर भी शामिल हो सकता है। हमारी टीम लगातार उस स्कूल से संपर्क कर रही है ताकि सच आपके सामने लाया जा सके। और यह भी साफ है कि इस पूरी घटना में सिर्फ एक नहीं, बल्कि 4 लोग शामिल थे। 4 दरिंदों ने मिलकर मनीषा के साथ गंदी हरकत की, उसे जलाया और खेत में फेंक दिया ताकि उसकी पहचान मिटाई जा सके। लेकिन दोस्तों, हम सीबीआई की टीम को सलाम करते हैं, क्योंकि सिर्फ 3 दिन में, जी हां, सिर्फ 3 दिन में सीबीआई ने ऐसे सबूत जुटा लिए हैं जिनसे किसी भी समय मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो सकती है। अब गिरफ्तारी के लिए सेना के जवान भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि ये कोई आम आरोपी नहीं, बल्कि सत्ता और पैसे के नशे में चूर नेता का बेटा है। सोचिए, कितना घमंड था उसे कि वारदात के बाद भी उसे यकीन था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सोशल मीडिया की ताकत को सलाम। अगर आज सोशल मीडिया का दबाव न होता तो यह केस भी दबा दिया जाता, जैसे कई और केस दबा दिए जाते हैं। हम सभी ने लगातार वीडियो बनाए, धरना प्रदर्शन हुए, कैंडल मार्च निकाला गया, महापंचायतों में आवाज उठी और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा। दोस्तों, इस वक्त हरियाणा ही नहीं, पूरा देश न्याय की मांग कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम सब एकजुट हों, आवाज बुलंद करें और तब तक न रुकें जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिल जाता। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जस्टिस फॉर मानिशा, क्योंकि यह सिर्फ एक लड़की की लड़ाई नहीं, यह इंसाफ की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम जीत कर रहेंगे। हरियाणा की मनीषा 11 अगस्त को कॉलेज के काम से गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। 13 अगस्त को उसका शव खेत में मिला। शरीर पर चोट के निशान भी थे। रिपोर्ट में जहर से मौत बताई गई, लेकिन परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। लोगों के विरोध के बाद सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपा और जांच जारी है। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी, जी हां, अभी अभी सीबीआई ने 2 मिनट का एक बड़ा वीडियो जारी किया है और 2 मिनट के इस वीडियो ने पूरे मामले की पोल खोल कर रख दी है। अब सवाल यह है, आखिर मनीषा का असली दोषी कौन है? कौन है वो शख्स जिसने मनीषा को सड़क से उठाकर जबरदस्ती कार में बैठाया? ध्यान से देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। हर एक फ्रेम, हर एक सेकंड साफ साफ दिखा रहा है कि इस मामले में कितनी बड़ी साजिश रची गई है। जरा सोचिए, मनीषा अपने कॉलेज से वापस लौट रही थी। साथ में उसकी एक सहेली थी जो कॉलेज की पुरानी दोस्त नहीं थी, बल्कि वहीं कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई थी। दोनों घर लौट रही थीं, लेकिन रास्ते में दरिंदों ने जो किया, वो सुनकर आपका खून खौल उठेगा। पहले दिखा सीसीटीवी फुटेज, अब सीबीआई ने और भी कई वीडियो सबूत जारी किए हैं। और दोस्तों, कल तक जो हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले को आत्महत्या बताकर दबाने की कोशिश कर रही थी, वही पुलिस अब मान चुकी है कि यह मामला आत्महत्या का नहीं, बल्कि निर्मम हत्या का है। अब जरा यह भी समझ लीजिए, जैसे ही सीबीआई इस केस में आई, पूरे खेल का पर्दाफाश होना शुरू हो गया। हरियाणा पुलिस, जो अपनी इमेज बचाने के लिए तरह तरह की बयानबाजी कर रही थी, अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। और दोस्तों, सबसे बड़ा खुलासा, हां, सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इस मामले में एक बड़े नेता का बेटा शामिल है। नाम, जी हां, नाम भी सामने आ चुका है। लेकिन राष्ट्रीय मीडिया हो या बड़े यूट्यूब चैनल्स, कोई भी इस नेता का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर रहा। लेकिन हम, जी हां,
हम आपके सामने वो नाम भी रखेंगे और उसका चेहरा भी दिखाएंगे, क्योंकि सच को छुपाना अब नामुमकिन है। जांच में यह भी साफ हो गया है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को लाखों रुपए देकर इस केस को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब सीबीआई के दबाव में वही डॉक्टर सच उगल चुका है। मनीषा के नाखूनों में मिले सबूत, हां दोस्तों, नाखूनों में मिले अवशेष ये साबित करते हैं कि उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। और अब डीएनए टेस्ट के लिए ये सैंपल दिल्ली एम्स भेज दिए गए हैं। सोचिए, जिस स्कूल में मनीषा पढ़ती थी वहीं के कुछ लोगों पर शक गहराता जा रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है कि इस वारदात में एक टीचर भी शामिल हो सकता है। हमारी टीम लगातार उस स्कूल से संपर्क कर रही है ताकि सच आपके सामने लाया जा सके। और यह भी साफ है कि इस पूरी घटना में सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 लोग शामिल थे। 4 दरिंदों ने मिलकर मनीषा के साथ गंदी हरकत की, उसे जलाया और खेत में फेंक दिया ताकि उसकी पहचान मिटाई जा सके। लेकिन दोस्तों, हम सीबीआई की टीम को सलाम करते हैं, क्योंकि सिर्फ 3 दिन में, जी हां, सिर्फ 3 दिन में सीबीआई ने ऐसे सबूत जुटा लिए हैं जिनसे किसी भी समय मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो सकती है। अब गिरफ्तारी के लिए सेना के जवान भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि ये कोई आम आरोपी नहीं बल्कि सत्ता और पैसे के नशे में चूर नेता का बेटा है। सोचिए, कितना घमंड था उसे कि वारदात के बाद भी उसे यकीन था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सोशल मीडिया की ताकत को सलाम। अगर आज सोशल मीडिया का दबाव न होता तो ये केस भी दबा दिया जाता, जैसे कई और केस दबा दिए जाते हैं। हम सभी ने लगातार वीडियो बनाए, धरना प्रदर्शन हुए, कैंडल मार्च निकाला गया, महापंचायतों में आवाज उठी और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा। दोस्तों, इस वक्त हरियाणा ही नहीं, पूरा देश न्याय की मांग कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम सब एकजुट हों, आवाज बुलंद करें और तब तक न रुकें जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिल जाता। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जस्टिस फॉर मनीषा, क्योंकि यह सिर्फ एक लड़की की लड़ाई नहीं, यह इंसाफ की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम जीत कर रहेंगे। हरियाणा की मनीषा 11 अगस्त को कॉलेज के काम से गई लेकिन वापस नहीं लौटी। 13 अगस्त को उसका शव खेत में मिला। शरीर पर चोट के निशान भी थे। रिपोर्ट में जहर से मौत बताई गई, लेकिन परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। लोगों के विरोध के बाद सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपा और जांच जारी है। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी, जी हां, अभी अभी सीबीआई ने 2 मिनट का एक बड़ा वीडियो जारी किया है और 2 मिनट के इस वीडियो ने पूरे मामले